basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है किस्मत नहीं, माइंड तय करता है तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारी दुनिया को बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो सब कुछ बदल सकती है। वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी वो हिस्सा जो तुम देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारी हर सोच, हर आदत, हर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी का हर पल, हर फैसला, हर रिश्ता, हर सफलता या असफलता, सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर की एक आवाज़ से तय होता है। हाँ, वही आवाज़ जो तुम हर रोज़ अपने अंदर सुनते हो। वो कहती है मैं कर सकती हूँ, या फिर वो कहती है कि ये मेरे बस का नहीं। और सच मानो, यही आवाज़ तुम्हारी किस्मत बनती है। तुम्हारे दिमाग का 95% जो हिस्सा है, जिसके अंदर छिपी हैं तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारे डर, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे पुराने अनुभव। और यही हिस्सा तय करता है कि तुम कैसी जिंदगी जियोगे। अब सवाल ये है, क्या हम इस सबकॉन्शियस माइंड को बदल सकते हैं? क्या हम हमारी अपनी पुरानी सोच, पुराने डर, पुरानी सीमाओं को मिटा सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, जो कुछ भी तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारे अंदर प्रोग्राम बन जाता है। अगर तुमने हमेशा यही सुना है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी पर भरोसा करेगा। अगर तुमने हमेशा सुना है कि मैं बदकिस्मत हूँ, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही परिस्थितियाँ बनाएगा ताकि तुम्हारा विश्वास और सही हो जाए। तो सबसे पहला कदम है ये जानना कि तुम्हारे अंदर किस तरीके की बातें चलती हैं। थोड़ा रुककर सोचो, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आवाज़ है जो तुम्हें रोकती है? जैसे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं कैसे कमाऊंगी पैसे। ये सब आवाज़ें तुम्हारी असली नहीं है। ये तुम्हें बचपन से या कहीं आसपास से सुनी सुनाई बातें हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली हैं। लेकिन अभी वक्त है इन सब झूठे विश्वासों को तोड़ने का। अगर तुम चाहती हो कि जिंदगी बदले, तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि बदलाव तुम्हारे अंदर से होगा। बाहर की दुनिया सिर्फ एक शीशा है, वो दिखाती है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर अंदर डर है तो बाहर मुश्किलें दिखेंगी, अगर अंदर भरोसा है तो बाहर मौके दिखेंगे, अगर अंदर प्यार है तो बाहर सुंदर रिश्ते दिखेंगे। तो आपको अपने माइंड की सफाई करनी है। हर रोज कुछ देर के लिए अकेले बैठो, फोन, शोर, लोगों से दूर, सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनो। लिखो कि तुम्हारे मन में सबसे ज़्यादा कौन से विचार आते हैं। क्या वो डर वाले विचार हैं या भरोसे वाले? क्या वो शिकायतों वाले विचार हैं? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही बन जाएगा जो तुम रोज सोचती और महसूस करती हो। इसलिए अगर तुम अपने माइंड को बदलना चाहती हो, तो तुम्हें अपनी भावनाएं, अपने शब्द बदलने होंगे। अब तुम सोचोगे इतना आसान होता तो सब बदल लेते। सही कहा, आसान नहीं है, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये रीप्रोग्रामिंग है। जैसे कंप्यूटर का पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया डालना पड़ता है, और इस सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए तुम्हें बार बार सही बातें दोहरानी होंगी। हर सुबह जब तुम उठो, पहला शब्द तुम्हारे मुंह से होना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। दूसरा शब्द, मैं बदल रही हूँ। और तीसरा, मैं काबिल हूँ और मुझे खुद पे गर्व है। बस यही 3-4 चीज़ें, और इस सच्चाई को महसूस करना है। क्योंकि जब तुम अपने माइंड को बार बार एक ही मैसेज देते हो, तो वो उसे हकीकत मानने लगता है। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को समझता है। इसलिए सिर्फ बोलो मत, जो बोल रहे हो उसको महसूस करो। विजुअलाइजेशन कोई फिल्मी कल्पना नहीं, ये एक गहरा अभ्यास है जहाँ तुम अपनी हकीकत को पहले ही अपने मन में बना लेती हो। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं,
तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। अगर तुम्हारी सोच डर वाली है तो ब्रह्मांड तुम्हें और डर देगा। अगर तुम्हारी सोच भरोसे वाली है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम उस जिंदगी में जी रही हो जो तुम चाहती हो। तुम खुश हो, आत्मविश्वास से भरी हो, प्यार से भरी हो, सब कुछ वैसा है जैसा तुमने चाहा था। उस फीलिंग को महसूस करो। अब धीरे धीरे मुस्कुराओ, अपने दिल से कहो यही मेरी सच्चाई है और ये एक दिन होके रहेगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज रोज करने से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बदलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा बोलने का तरीका, यहाँ तक कि तुम्हारे फैसले भी बदल जाएंगे और तुम पाओगी कि जो पहले मुश्किल लगता था अब आसान हो गया है, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ नहीं, अब तुम्हारा साथ दे रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी चीज़ को बहुत सोचती हो, वो चीज़ किसी न किसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में आ ही जाती है, कभी डर के रूप में, कभी हकीकत के रूप में, क्योंकि जो कुछ भी तुम बार बार सोचती हो वही तुम्हारा माइंड तुम्हें कमांड देता है। यही वजह है कि डरने वाले लोगों के पास डर के मौके ज़्यादा आते हैं और भरोसे वाले लोगों के पास खुद को काबिलियत साबित करने के मौके ज़्यादा आते हैं। तुम्हारा दिमाग हर वक्त काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसी दिशा में काम करेगा जहाँ तुम उसे भावनात्मक वो एनर्जी दोगे। अगर तुम किसी चीज़ के डर के साथ सोचती रहोगी तो वो डर के साथ ही खींचा जाएगा। अगर तुम किसी चीज़ को प्यार और भरोसे से सोचोगी तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे विचार ऐसे ही कर देगा। अब बात करेंगे कि असल में सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। हमारा दिमाग अलग अलग ब्रेन वेव्स में काम करता है। जब तुम बहुत एक्टिव हो, सवाल सोच रही हो, तो तुम बीटा अवस्था में होती हो, लेकिन जब तुम रिलैक्स या फिर गाने सुनती हो या फिर कोई ध्यान करती हो तो तुम अल्फा अवस्था में पहुंचती हो, और जब तुम नींद की तरफ जाती हो तो तुम थीटा अवस्था में होती हो। यही है आपके दिमाग की बीटा, अल्फा और थीटा अवस्थाएं। जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुलता है वो होती है आपकी थीटा अवस्था, जहाँ तुम नींद की तरफ जाती हो। इस अवस्था में वो तुम्हारे हर कहे, हर शब्द, हर भावना बिना सवाल के सच मान लेता है। यानी रात को सोने से ठीक पहले जो तुम सोचती हो वो तुम्हारी जिंदगी की कहीं न कहीं कहानी बन जाती है। तो अब से जब भी तुम सोने जाओ, फ़ोन मत देखो, टीवी मत देखो, बस 5 मिनट अपने मन में वो बातें सोचो जो तुम अपने जीवन में चाहती हो। जैसे कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने सपने जी रही हूँ, अपने सपनों की तरफ बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे ये सब तुम्हारे भीतर जड़ जमाने लगेंगी ये बातें। और अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन में क्या ताकत होती है। देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं समझता, वो सिर्फ तस्वीरें, भावनाएं समझता है। जब तुम किसी चीज़ को महसूस करती हो, अपने अंदर ही अंदर उसकी एक छवि बना लेती हो, आपका दिमाग उसी ही हकीकत मानने लगता है। जैसे अगर तुम रोज़ ये कल्पना करती हो कि तुमने अपना सपना जी लिया है, अपना सपना पूरा कर लिया है, तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें उस सपने को जीने के लिए वही एनर्जी, वही मौका देता है और तुम खुद ब खुद वैसा ही बिहेव करती हो। इसलिए विजुअलाइजेशन को कहा जाता है रियलिटी रिहर्सल, यानी कि जो असलियत में तुम चाहती हो उसी की प्रैक्टिस करना। एक छोटी सी प्रैक्टिस तुम हर रोज़ कर सकती हो। हर सुबह 5 मिनट, हर रात 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और अपने सपनों की कल्पना करो कि जैसे वो सच हो रहे हैं। कोई झिझक नहीं, कोई शक नहीं, बस भरोसा रखो। तुम जितना साफ अपने मन में तस्वीर बनाओगी उतना ही तेज ये ब्रह्मांड उसे साकार करने में लगा देगा। ट्रस्ट मी, मेरी बातों पे विश्वास करना, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मेरी ज़िंदगी इन 11 सालों में 360 डिग्री चेंज हुई है, जो मैं बार बार बोलती हूँ। देखो, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, कुछ बिलीव्स हैं, हम सबके भीतर कुछ ऐसी बातें बैठी हैं जो हमने बचपन में सीखी हैं या इस समाज ने हमें सिखा दी हैं कि जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अच्छे लोग अकेले रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें।
बिना सोचे समझे हम इनको सच मान लेते हैं। यही बिलीफ हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं। लेकिन अगर ये बिलीफ गलत हो तो, अगर ये बस किसी और के कहे शब्द हो तो, जो हमने अपने अंदर इनको इतनी जगह दे दी, जो हमने इन झूठे विश्वासों को इतना मान लिया, इनसे हमें बाहर निकलना होगा। तो सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। अपने डर और सीमाओं को पहचानो। लिखो कि तुम्हें कौन सी बात रोकती है। फिर एक एक करके उन बातों का जवाब ढूंढो कि क्या ये सच में सच है या क्या ये मेरा सिर्फ अनुभव है जो किसी ने बोल दिया है। अक्सर जवाब मिलेगा कि ये तुम्हारा सच नहीं है, ये किसी और की कही गई बात है, तुम्हारे अंदर सिर्फ एक बोझ की तरह है। दूसरा कदम है रिप्लेसमेंट। हर नकारात्मक बिलीफ को नए विश्वास में बदलो। अगर तुम्हारे मन में ये बैठ गया है कि मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, तो तुम हर रोज कहो कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहे कि मैं ये नहीं कर सकती, तो बोलो मैं सीख रही हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रही हूँ।